नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक गुजरात के इस स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस, कनाडा समेत आप सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का बहुत स्वागत। आज हम आपको दिखाएंगे अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा, गुजरात के युवाओं में क्यों बढ़ रहा है यूएस जाने का क्रेज़, और ख़तरनाक डंकी रूट क्यों अपनाते हैं हमारे युवा। इस बुलेटिन में हर खबर, लेकिन उससे पहले नज़र हेडलाइंस पर। वॉशिंगटन पहुंचने पर पीएम का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ पहली बैठक, आतंकवाद खुफिया सहयोग पर बात। वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होने के बाद हंगामा, पक्ष विपक्ष में जमकर तकरार, अमित शाह ने संभाला मोर्चा, राज्यसभा में खरगे बोले हटा दी हमारी आपत्ति। दिल्ली में आपकी हार से गठबंधन में हाहाकार, केजरीवाल से मिले आदित्य, लालू बोले बिहार में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने कहा परिवारवाद के जनक। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को ऑल इंडिया जेड कैटेगरी सुरक्षा, खुफिया रिपोर्ट के आधार पर निर्णय, 33 कमांडोज रहेंगे तैनात। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, अपने निर्णयों के कारण दुनिया भर में सुर्खियों में हैं। दुनिया अभी भी कंफ्यूजन में है कि ट्रंप को डील कैसे किया जाए, और यही कारण है कि ट्रंप को लेकर अभी भी विभिन्न सरकारें कुछ तय नहीं कर पाई हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से ट्रंप की दोस्ती पुरानी, और अपने पीएम पुराने मित्र से मिलने अमेरिका पहुंच गए। उम्मीद व्यक्त की जा रही कि पीएम मोदी का यह दौरा भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, जिसका फायदा अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भी होगा। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर मोदी का शानदार स्वागत हुआ। अपने गहरे दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खास बुलावे पर मोदी अमेरिका पहुंचे हैं। राष्ट्रपति पद संभालने के करीब 3 हफ्ते बाद ही ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया, और आज सुबह फ्रांस की यात्रा खत्म करने के बाद मोदी अमेरिका पहुंच गए। मोदी और ट्रंप दोनों का मतलब है वक्त गवाए बिना तेज रफ्तार से काम और फैसले। तो मोदी की ये अमेरिका यात्रा भी बड़े फैसलों वाली होगी। ट्रंप के अमेरिका की कमान मोदी और अवैध ढंग से, हमारे संवाददाता अतुल तिवारी की ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 33 गुजरातियों में से 9 लोग मेहसाणा जिले के हैं। अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद इन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की, और न ही इनके परिवार ने कुछ बताया। ऐसे में आज तक की टीम मेहसाणा पहुंची। मेहसाणा में एंट्री करते ही कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला। ये वो संस्थाएं हैं जो आधिकारिक रूप से युवाओं को विदेश जाने में मदद करने का दावा करती है, लेकिन जो लोग IELTS के माध्यम से विदेश नहीं जा पाते, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए डंकी रूट का सहारा लेते हैं। डंकी रूट के सहारे अमेरिका जैसे देश में जाने के लिए एक व्यक्ति को 60 से 70 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसमें भी अगर पकड़े गए तो डिपोर्ट, और कुछ गड़बड़ हुई तो मौत का डर भी बना रहता है। मेहसाणा शहर में आया हुआ मोटेरा सर्कल, उसके आसपास की तस्वीरें, यानी कि टाउन हब बिल्डिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर हर एक फ्लोर पर ये कह सकते हैं कि IELTS की परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। खास करके USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जो IELTS की एग्ज़ाम के माध्यम से लोगों को भेजने वाली संस्थाएं हैं, वो यहाँ पे चलती हैं। कई सारे युवा बच्चे यहाँ पे पहुँचते हैं और अपने सपने विदेश में जाने के जो रहते हैं उसे पूरा करते हैं। IELTS की एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है, और यही बोर्ड जो यहाँ पे हर एक बिल्डिंग में लगभग हर मंजिले पे देखने को मिल रहे हैं, यही दीवानगी बताते हैं कि मेहसाणा में युवाओं में किस हद तक की दीवानगी है विदेशों में पहुँचने की। जब युवा, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी 20 से 25 साल के लड़के होते हैं, जब अपनी पढ़ाई करते हैं तो IELTS की कोचिंग करते हैं। उसके बाद जब सफल नहीं हो पाते हैं, तब अपने सपने पूरे करने के लिए वो डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। कैमरे पे आकर बोलने के लिए कोई सीधे तौर पे तैयार नहीं है, लेकिन कई सारे लोग बताते हैं कि एक व्यक्ति को डंकी रूट के माध्यम से
यूएस तक पहुंचने के लिए 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खर्च करना होता है और इस दौरान जंगल और नदियों से अपनी जान की जोखिम पे एजेंट्स के माध्यम से उन्हें गुजरना होता है। इसमें कई बार लोग पकड़े जाते हैं तो कई लोगों की जान भी अब तक जा चुकी है। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी एजेंट्स अमेरिका पहुंचाने की गारंटी नहीं लेते और जान पर खतरा बना रहता है, वो अलग। अब सवाल ये है कि अमेरिका या विदेश जाने की ऐसी क्या दीवानगी है जो लोगों को गैरकानूनी तरीके से यानी डंकी रूट अपनाने को मजबूर कर देती है। इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए आज तक की टीम मेहसाणा के उन गांवों में पहुंची जहां से बड़ी तादाद में लोग विदेशों में रहते हैं। शहर के किसी पॉश इलाके की तरह दिख रहा ये मेहसाणा का आखस गांव है। पूरे गांव में साफ सुथरी और पक्की सड़क है, शानदार स्कूल है, बाल बाटिका है और एक भव्य मंदिर भी है। हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका में रहने वाले इसी गांव के लोगों ने मिलकर अपने गांव की तस्वीर बदली है। मेहसाणा तालुका का आखज गांव, मैं आपको गांव की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं गांव में प्रवेश करने का जो द्वार है, काफ़ी भव्य द्वार बनाया गया है और द्वार के जो बनाने के लिए जो दाता हैं, जिन्होंने आर्थिक तौर पर सहयोग किया है, उनके नाम भी उस द्वार पे लिखे गए हैं। उसके बिल्कुल आगे की तरफ एक चौक बना हुआ है जिस पे कई लोगों के नाम और नाम के पीछे USA लिखा गया है। यानी कि ये आखज एक ऐसा गांव के जहां पे 50 से 60% लोग विदेशों में जाके बसे हैं, चाहे लीगल तरीके से हो, चाहे कुछ लोग डंकी रूट से गए हों। ऐसे कई सारे लोग इस गांव में रहते हैं और इस गांव की समृद्धि देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ से गए होंगे। लेकिन जो लोग पहुँचे हैं उन्होंने अपने गांव को काफ़ी सहयोग भी किया है और यही सहयोग का परिणाम है कि गांव के अंदर RCC रोड और गांव के बाहर की तरफ जो पक्के रोड हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। बाल वाटिका यहाँ पे बनाई गई है और बाल वाटिका पे जो बोर्ड भी मारा गया है, जो सौजन्य यहाँ पे जिनका नाम लिखा गया है, पटेल कांताबेन कालिदास आत्मा रामदास, नीचे लिखा हुआ है किरीट भाई और एक उनके पीछे लिखा हुआ है USA और महेश भाई नाम लिखा है, उसके पीछे भी बिल्कुल USA लिखा हुआ है। सांस्कृतिक संकुल बना है। ये सांस्कृतिक संकुल भी जो लोग विदेश पहुंचे हुए हैं उन्हीं लोगों की मदद से बना हुआ है। यानी कि जब हम गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, गांव में जिस प्रकार से RCC रोड भी दिखाई पड़ रहा है, ब्लॉक भी लगाए गए हैं, ये कहें कि एक सिटी में जिस प्रकार से डस्ट फ्री सिटी बनाई जाती है उसी प्रकार से ये गाँव को भी डेवलप किया गया है। साल 1982 से इस गांव के लोग USA जाते रहे हैं। अब हालात ये हैं कि इस गांव में युवा की संख्या ना के बराबर रह गई है, क्योंकि अधिकतर युवा रोजगार के लिए विदेशों में जाकर बस गए हैं। कुछ लोग लीगल तरीके से गए हैं तो कुछ डंकी रूट के माध्यम से पहुंचे हैं। ये गांव की टोटल पॉपुलेशन है 4500, इसमें से अभी 3000 लोग अभी रहते हैं। 1500 से ज़्यादा लोग बाहर के देश में है। इसमें कुछ USA में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन में है, सभी कंट्री में स्टडी के हिसाब से जाते हैं, कोई वीज़ा लेके जाते हैं, ऐसे विदेश गमन करते हैं। अभी गांव में यंगस्टर की बहुत कम है। ज़्यादा लोग बाहर जाने के तरीके में ऐसे जाते हैं। कुछ वीज़ा लेके जाते हैं, कुछ वीज़ा बिना भी जाते हैं। जो वीज़ा के बिना जाते हैं वो ऐसे जो बोलते हैं डंकी रूट से भी जाते हैं। इस गांव के 50% से अधिक लोग अमेरिका में हैं, जो कभी नवरात्रि या दिवाली के मौके पर गांव में आते जाते हैं। स्थानीय लोग अपने गांव की तरक्की का श्रेय यहां से विदेश गए लोगों को ही देते हैं। मेहसाणा से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। मेहसाणा का आखज गांव और उस गांव से आपने अतुल तिवारी की रिपोर्ट देखी। अब आपको मेहसाणा जिले के चंद्रनगर और डाभला गांव की ग्राउंड रिपोर्ट भी हम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, अमेरिका से डिपोर्ट होने वाले 104 भारतीयों में से 33 गुजरात के हैं और इन 33 लोगों में से चंद्रनगर और डाभला के गाँव के 5 लोग हैं। गुजरात के चंद्रपुरा गांव में फ़िलहाल हमारी मौजूदगी है। ये वो गांव है जिसमें रहने वाली एक महिला को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। जिन 33 भारतीयों को अमेरिका की तरफ से डिपोर्ट किया गया है उसी में से इसी चंद्रपुर गांव के अंदर रहने वाली एक महिला भी शामिल है, जिसके पिता कन्हूभाई पटेल, जो कि पहले मीडिया से बातचीत करते थे, लेकिन अब जब उनकी बेटी को डिपोर्ट किया गया है तो मीडिया से किसी प्रकार की बातचीत करने से परहेज कर रहे हैं। हम उनके घर भी पहुंचे लेकिन घर के अंदर नहीं होने की बात कही गई है। लेकिन चंद्रपुरा गांव के ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार के यहाँ पे भव्य मकान बने हुए हैं।
आरसीसी के रोड यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। मतलब एक गांव कितना सुखी संपन्न हो सकता है, उस प्रकार की पूरी स्थिति हमें यहाँ चंद्रपुरा गांव में देखने को भी मिल रही है। ये पूरा जो सीसी रोड है और इसके आगे की तरफ का जो एक भव्य गेट है गांव में अंदर प्रवेश करने का, ये हम जब बड़ी बड़ी सिटी में प्रवेश करते हैं उस प्रकार के गेट की डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। अलग अलग जो मकान यहाँ पे हैं पूरे पक्के मकान हैं, मकान के अंदर भी खासी भव्यता देखने को मिल रही है। और गांव का जो मंदिर है, आप मंदिर देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सुखी संपन्न ये गांव हो सकता है। और इसी के बाजू में बिल्कुल एक पंचायत घर भी आया हुआ है, ये भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि कितना शानदार तरीके से बनाया गया है। चबूतरा भी यहाँ पे बनाया गया है और गांव में प्रवेश करने के दोनों तरफ के जो मार्ग हैं वो आरसीसी के मार्ग हैं और हर घर के आसपास के जो रास्ते भी हैं वो करीब 20 से 25 फीट चौड़े हैं। यानी कि एक शहर के अंदर जिस प्रकार से घरों की बनावट होती है उसी प्रकार की बनावट यहाँ पे देखने को भी मिल रही है। और इसी जो चंद्रनगर का ये जो गांव है, इसी गांव के बिल्कुल आधे किलोमीटर दूरी पर डाभला गांव आया हुआ है, जहां पे हम पहुंचे और वहां पे भी एक गोस्वामी परिवार के 4 लोग अमेरिका से डिपोर्ट हुए हैं। यानी 1 से 2 किलोमीटर में ये चंद्रनगर और डाभला, ये 2 ऐसे गांव हैं जहां से 5 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है। और इन 5 लोगों के परिवार से जब हम मिल रहे हैं तो मीडिया से बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कनू भाई, जिनकी बेटी चंद्रनगर में रहती थी, कनू भाई का ये कहना है उनकी बेटी यूरोप घूमने के लिए गई थी, वहाँ से वो कैसे अमेरिका के रास्ते पहुँची उसको लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उनकी बेटी फ़िलहाल सुरक्षित उनके घर आ चुकी है, लेकिन मीडिया से किसी प्रकार की बातचीत करने से वो बच रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, महसाणा। अमेरिका से डिपोर्ट हुए गुजरात के लोग कैमरे पर अपनी आपबीती बताने से बच रहे हैं, पर आप हमारी दोनों ग्राउंड रिपोर्ट्स देखकर ये समझ गए होंगे कि कैसे चकाचौंध और बेहतर लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी जीने के चक्कर में फंसकर ये युवा अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अमेरिका जाना चाहते हैं। अब हम आपको उस खतरनाक डंकी रूट के बारे में बताते हैं जो अमेरिका में एंट्री करने का बेहद खतरनाक रास्ता है। गुजरात के महसाणा तालुका के माणिकपुरा गांव में फ़िलहाल हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ मौजूद हैं अश्विन भाई चौधरी। अश्विन भाई चौधरी, जिन्होंने अपने परिवार के 4 सदस्यों को अमेरिका, जो कि डंकी रूट के माध्यम से जा रहे थे, उनको खोया हुआ है। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। अश्विन भाई, हम आपका दुख तो कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपके साथ दर्दनाक घटना घटी है उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि फ़िलहाल हम देख रहे हैं 33 जितने भारतीयों को वापस अमेरिका से भेजा गया है। ऐसे में कई भारतीय ऐसे हैं जो कि डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने का प्रयास करते हैं और इस प्रयास में कई बार पकड़े जाते हैं। और आपने आप ही के परिवार के 4 सदस्यों को खोया है। क्या हुआ था उस वक्त? मेरे को वो तो मालूम नहीं है क्या हुआ था, लेकिन वो जो कनाडा गए थे घूमने के लिए, फिर बाद में वो वहाँ से अमेरिका जाने के लिए निकले, तो होड़ी मार्फत गए निकले थे। तो तभी वो न्यूज़ द्वारा हमने मैसेज मिला कि ऐसे बोट पलटी हो गई है और ये गुजरात के 4 लोग हैं और ऐसा ऐसा बनाव बना है। कौन कौन आपके परिवार में थे? कब यहाँ से कनाडा गए थे और उसके बाद किस तरह से आगे की घटनाएं हुई, वो घटी? 2023 में वो गए थे मार्च में। तभी वो यहाँ से मेरे बड़े भाई थे, भाभी, भतीजा और भतीजी, 4 लोग थे। वो यहाँ से घूमने ही गए थे वो कनाडा। फिर वहाँ से उन्होंने अमेरिका घूमने के लिए निकले। अच्छा, अमेरिका जब जाने की उनकी जब इच्छा हुई, उसके पहले शायद हो सकता है आपकी कुछ बातचीत हुई होगी। क्या कुछ बातचीत हुई थी? किस तरह से उन्होंने जाने का सोचा था? क्या उन्होंने कुछ बताया था आपसे? नहीं, वो तो बोल रहे थे कि वो टैक्सी द्वारा ही जाना है, लेकिन फिर कैसे वो बोट में गए और कैसे वो सब कैसे क्या हुआ वो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। आपके परिवार के थे, क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग डंकी रूट के माध्यम से जाते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं तो सबको वही बोलूँगा कि खरेखर वो अमेरिका नहीं जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि मैंने मेरा परिवार खोया है। मैं अभी 2 साल हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरा परिवार आज ही खोया हुआ है। तो मैं आपको सबको वही रिक्वेस्ट करूँगा कि
जो है वो इंडिया में ही है। ऐसे तो उसके करके खरेखर अमेरिका नहीं जाना चाहिए। आज टीवी और स्मार्टफोन्स के ज़माने में जहां हर इंसान अकेला स्क्रीन पर अधिक समय बिताता है, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब रेडियो पूरे घर ही नहीं बल्कि मोहल्ले को जोड़े रखता था। हालांकि रेडियो की लोकप्रियता अभी भी है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है अमरेली के रहने वाले सुलेमान दाल, जिन्हें लोग रेडियो मैन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं रेडियो मैन सुलेमान जी से। क्या आपने इस जानी मानी धुन को पहचाना? जी हाँ, ये वही चिर परिचित धुन है जो एक जमाने में हर शख्स को खामोशी से सुनने पर मजबूर कर देती थी। ये धुन है भारत की पहचान रहे ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की, जिसके बाद हर किसी के कान ललायित रहते थे गीत, संगीत और न्यूज की दुनिया से जुड़ने के लिए। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आज अनगिनत रेडियो चैनल्स की भीड़ में हजारों पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल्स के बीच भी आकाशवाणी का मधुर संगीत कहीं न कहीं जिंदा है। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। गांव, शहर, नुक्कड़, दुकान से लेकर घरों तक साथ बैठकर क्रिकेट मैदान का आंखों देखा हाल जानना हो या फिर मनपसंद गाने सुनते हुए सुबह, दोपहर या शाम गुजारनी हो, वो रेडियो ही था जिसने सभी के दिलों पर राज किया। और आज विश्व रेडियो दिवस पर आपको मिलवाते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक सुलेमान दाल से, जिनका घर रेडियो की हर याद अपने में संजोए है। हमारे सभी श्रोता हैं बड़े होनहार, एक से बढ़कर एक गीतों की करते हैं बौछार। तो फिर अब किस बात का करें इंतजार, तो शुरू करते हैं हेलो फरमाइश प्रोग्राम। ये घर रेडियो म्यूजियम से कम नहीं है। सुलेमान दाल एक सच्चे रेडियो प्रेमी और व्यवसायी हैं, जिनके पास वेल्व रेडियो से लेकर अत्याधुनिक कारवां तक 400 रेडियो का संग्रह है। खास बात ये कि ये सभी रेडियो चालू हालत में हैं और इसी वजह से लोग इन्हें रेडियो मैन के नाम से भी पुकारते हैं। उन्होंने अपनी नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद वर्ष 2000 में रेडियो रिकॉर्ड एकत्र करना शुरू कर दिया। आज सुलेमान भाई के पास 90 अलग अलग वेल्व वाले रेडियो हैं, जबकि 222 ट्रांजिस्टर रेडियो और कुल मिलाकर उनके संग्रह में 400 रेडियो हैं। पहले सुनते हैं आज का चिंतन। महात्मा गांधी का कथन है, चाहे लोग मुट्ठी भर हों लेकिन संकल्पवान हों, अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था हो तो वो इतिहास को भी बदल सकते हैं। आज भले ही लोग एक बटन दबाकर अपना पसंदीदा गाना सुन लेते हैं, लेकिन रेडियो ने एक वक्त वो भी देखा है जब मशक्कत करने के बाद फ्रीक्वेंसी सेट की जाती थी, लेकिन उस मेहनत के बाद परिवार संग बैठकर फरमाइशी गाने सुनने का मजा ही कुछ और था। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।